हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी समझा, कौन सी वो लिमिट है जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये भी हम लोगों ने देखा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पूरी तरह से लिमिट इन्वॉल्व होती है, ये भी हम लोगों ने समझा। एक क्वेश्चन भी लगाया है, होप आपने प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से की हो। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब भी किसी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब वही लिमिट जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ये बताती है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, उस लिमिट से, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, वो जो फॉर्मूला है लिमिट के टर्म्स में, है ना, जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, या किसी फंक्शन के लिए उस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसे हम उस फंक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है ना। तो sin x का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? cos x है। जब sin x वाले फंक्शन के लिए, जब sin x वाले फंक्शन पर आप वो लिमिट लगाएंगे ना, कौन सा लिमिट? फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक, तो आपको ये मिलेगा कि sin x का डिफरेंशिएशन, यानी कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। और ये सारा फॉर्मूला, ये जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े भी हैं, प्रूव भी किए हैं। आई होप आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जरूर पेन चलाई हो और आपको ध्यान हो कि हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सारे फॉर्मूलाज हमारे डिराइव किए हुए हैं। x टू द पावर n वेयर n में बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n, ये n आगे रहता है, n x टू द पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव निकालने पर sec स्क्वायर x आता है, cos x का माइनस cosec x cot x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x आता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x आता है। इसमें एक और चीज है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जितने भी फॉर्मूले सी से हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आप देखिए cos का, cosec का और cot का, इन फॉर्मूलाज में माइनस का साइन आता है। ये बस याद रखने का एक तरीका है, आई होप आपको ये सब मालूम हो। खैर, sin x का डेरिवेटिव cos x है, इसका मतलब क्या है? sin x के ग्राफ पर, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। sin x के ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप क्या है? sin x के ग्राफ पे, दिमाग में sin x का ग्राफ याद बन जाना चाहिए। sin x के ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉन टेंजेंट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप मतलब वो टेंजेंट, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, उस एंगल का tan, है ना, उस एंगल का tan लेने पर, TAN, जो ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा लेने पर, ठीक है, उस एंगल का tan लेने पर जो चीज आएगी वो चीज हमें cos x डायरेक्टली बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब बस 11th का रिकैप है, ठीक है, हम लोग बस जल्दी से कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि x इज इक्वल टू π/4 पर 45 डिग्री पर, x इज इक्वल टू π/4 पर sin x के कर्व पर, sin x के ग्राफ पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? x इज इक्वल टू π/4 पर। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप sin x का ग्राफ बना लीजिए, x इज इक्वल टू π/4 को लोकेट कीजिए, उस पॉइंट पर sin x के ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टेंजेंट x एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस टेंजेंट का एंगल मेजर कीजिए और फिर उस एंगल का tan निकाल लीजिए। इतना आसान काम नहीं, पहले तो वो एंगल प्रिसाइसली मेजर नहीं होगा, ह्यूमन एरर आएगी उसमें, और अगर वो एंगल प्रिसाइसली मेजर कर भी लिया आपने, चलिए 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, तब तो उसका tan हम बड़ी आसानी से बता देंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। लेकिन अगर वो एंगल डेसिमल में आ गया 45.3, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास जाना पड़ेगा। इतना पापड़ मिलने के बाद हमको स्लोप मालूम चलेगा। लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू π/4 यहाँ रख दें, तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये 1/√2 डायरेक्टली बता रहा है हमें कि x इज इक्वल टू π/4 पर sin x पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप, sin x के ग्राफ पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप 1/√2 होगा। ये डायरेक्टली बता देता है।
देखिए कैलकुलस इज ऑल अबाउट फॉर फिजिक्स, ठीक है, ये पूरी तरह से फिजिक्स को डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, पूरी तरह से। ये मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है ना, पूरी तरह से फिजिक्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बता रहा है। अगर साइन एक्स हमारा फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, तो वो हम सीधे सीधे कॉस एक्स से पूछ सकते हैं। हम अगर ये हमारा स्पीड, अगर ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन है, अगर ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन है और हमसे पूछा जाए कि x इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पीड क्या है, तो वो x इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ रख करके मैं स्पीड डायरेक्टली बता सकता हूँ 1/√2 होगी, ठीक है, इस तरीके से। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा काम कम कर देते हैं। डेरिवेटिव जो हमारा बहुत सारा काम कम कर देती है, टेंजेंट ड्रॉ करना, एंगल मेजर करना, उसका tan लेना, हमें स्लोप डायरेक्टली मिल जाता है इस फंक्शन से। सो ठीक है, आई होप आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा कि sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है तो इसकी मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। ओके, इसके साथ ही साथ इन फार्मूलाज के साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। मतलब अगर दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन दोनों फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उनका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होता है, ये याद होना चाहिए ना, 11th हम लोगों ने पढ़ा, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। मतलब एक फंक्शन कॉमन लीजिए, दूसरे का डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस दूसरा फंक्शन साइड में करिए और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। थर्ड रूल, fx अपॉन gx, ठीक है। अगर दो फंक्शंस रेशियो फॉर्म में हैं, कोशेंट फॉर्म में हैं, तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने 11th में पढ़े हैं। इसे कोशेंट रूल भी कहते हैं। इसको मैंने ऐसे भी लिखा है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एन डैश मतलब न्यूमरेटर डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, so these formulas and these understandings are very important. आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। Just take a screenshot of this. Okay. So 11th वाला पोर्शन रिकैप करने के बाद 12th में हम लोगों ने फंक्शंस वाले चैप्टर में एक फंक्शन में एक नई मैकेनिज्म पढ़ी थी, फंक्शंस का कंपोजिशन, है ना, f of g of x, f of g of h of x, है ना। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में प्लग इन किया जा सकता है, ठीक है, कंपोजिशन, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब पॉइंट ये कि ठीक है 11th तक अलग अलग फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कॉस एक्स का कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना, कोशेंट रूल पढ़ा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का भी कर लेंगे। चलिए ठीक है, हर तरह से सही है, लेकिन व्हाट अबाउट कंपोजिशन? अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो इसका डिफरेंशिएशन करने का भी एक रूल है, जैसे एडिशन के लिए एक रूल है, सब्ट्रैक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट वाले अगर फंक्शन हमारा कोशेंट फॉर्म में है तो उसके लिए कोशेंट रूल है। अगर फंक्शन कंपोजिशन फॉर्म में प्लग इन है, अगर ठीक है प्लग इन आपको फंक्शंस की दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ gx को fx में प्लग इन किया गया है, तो अगर इस तरह से फॉर्म दिखाई दे रही हो आपको और आपको इसकी डेरिवेटिव निकालनी हो, तो हम लोग ये फंडर यूज करते हैं, ठीक है, ये मेथड यूज करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑपरेटर, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये जो dy dx है, ये पहले f को डिफरेंशिएट करेगा, gx को x मान करके रखिएगा। अभी फिलहाल मान लीजिए कि अंदर वाला x है, f डैश ऑफ g ऑफ gx आप एज इट इज रहने देंगे, आप f का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और ये gx को एज इट इज रहने देंगे इनटू फिर इसके अंदर वाले का f का एकदम आगे फ्रंट वाली वॉल से पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर अंदर गए, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर अंदर गए, अब g का डेरिवेटिव करेंगे, g डैश ऑफ x, अब फिर अंदर जाएंगे, अंदर x है, d dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये लिखा नहीं जाता, लेकिन इसलिए x का भी डेरिवेटिव किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये सबसे पहले फ्रंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x इनटू f का डिफरेंशिएट कर लिया, अब g की बारी, g डैश ऑफ h ऑफ x, अब g को डिफरेंशिएट कर लिया, h की बारी,
इंटू एच डैश ऑफ एक्स। एच को डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब एक्स की बारी, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये जो रूल है ना, ये जो मेथड है ना, दिस मेथड इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ differentiation. Okay, this method is called chain rule of differentiation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड अगर नहीं मालूम रहेगी तो हम कंपोजिशन में, अगर फंक्शन है, फंक्शन का कंपोजिशन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक आध वर्कआउट एग्जांपल करेंगे इस पर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, so for example we have to find the differential coefficient of, ये कहेंगे we have to find differentiation of sin of x square plus 5x plus 6। हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फंक्शन फाइंड करना है। तो आप एक बात तो सिंपली समझ सकते हैं कि ये sin x है, एक्चुअली sin of x, और उस x की जगह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लग इन किया गया है। ये कंपोजिशन से बना है, ये प्रोडक्ट से तो बना नहीं है ना। साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इन दोनों को यहाँ पर x की जगह इसको प्लग इन किया गया। अगर ये हमारा f है और ये हमारा g है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा f ऑफ g ऑफ x है। यहाँ पर f में x की जगह g को प्लग इन किया गया। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अगर आपने कंपोजिशन वाला पॉइंट पढ़ा है, जो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें अगर आपको कंपोजिशन पढ़ा तो ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है फंक्शन की। अब इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, चेन रूल से। चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप साइन को डेरिवेटिव करेंगे, इसको x मान लेंगे एक बार के लिए, ये x है हमारा पूरा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, इसको एज इट इज लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू, अब साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा cos, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5, और 6 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका डेरिवेटिव ये होगा, मतलब इस फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप मुझको यहां से मिल सकता है डायरेक्टली। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। सिमिलरली यहाँ आप देखिए, कॉस ऑफ कोसेक ऑफ रूट एक्स लिखा हुआ है। यहाँ 3 फंक्शंस की कंपोजिशन की गई है ना। तो आप शुरुआत करेंगे वैसे ही चेन रूल से, पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, इस तरह से। तो कॉस, इस पूरे को x मान लीजिए, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, इसको एज इट इज लिखेंगे कोसेक रूट x। ओके, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू डी डी एक्स ऑफ, अब ये अंदर वाले का कोसेक रूट x। बहुत सिंपल है, पहले फ्रंट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इसको x मान करके, ये x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन, और ये x एज इट इज लिख दिया। अब जब फ्रंट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया तो अंदर वाले फंक्शन का, अब कोसेक का करेंगे, माइनस साइन, ये हमारा तो हो चुके हैं, अब इसकी बारी कोसेक का, अब इसको x मान लीजिए आप, रूट x को। कोसेक x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो x की जगह एक्चुअली हमको क्या लिखना है, हमको x की जगह लिखना है रूट x। ठीक, अब हम रूट x का डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट x माइनस साइन ऑफ कोसेक रूट x। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। और ये हो गया हमारा इंटू कोसेक रूट x इंटू कॉट रूट x, ओके, इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन। रूट x का मतलब x के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 1/2, है ना। ये सब 11th का कंटेंट एकदम अच्छे से, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये रहेगा 1/2 अंडर रूट x अपॉन में। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
इसके बाद x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चेन रूल सिंपल होती है बहुत, बस प्रैक्टिस वाली बात है। जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कि स्टूडेंट कॉस का करते हैं, कोसेक का करते हैं, रूट का भूल जाते हैं। ये बस फोकस और थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है। अगर आपका फोकस अच्छा है, आपने प्रैक्टिस की है, तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से टैकल हो जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हों। अपनी एनसीईआरटी बुक से, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, बाकी बुक से भी सॉल्व कीजिए फिर। और अगर कहीं आपको चेन रूल में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।